फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही खाने पीने वाला चैप्टर, दैट इज यूनिट 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं पीई के यूनिट 2, दैट इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो हम देख लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। बैलेंस्ड डाइट एंड इट्स कैटेगरीज, फंक्शंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स कैटेगरीज, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, टिप्स फॉर वेट कंट्रोल, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड डाइटिंग मिथ्स। तो दोस्तों, व्हाट इज बैलेंस डाइट? ठीक है, तो डाइट में होता है बहुत सारा खाना पीना, और बैलेंस का मतलब होता है जब वो राइट क्वांटिटी में होता है। तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें सारी जो चीजें होती हैं, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वो बैलेंस्ड क्वांटिटी में होते हैं। सो बैलेंस डाइट इज द डाइट which contains all nutrients, macro and micro, like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, in correct proportion for efficient working of the body. अब माइक्रो और मैक्रो क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बैलेंस डाइट की कैटेगरीज क्या होती है? ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे? मैंने ब्रैकेट में लिखा है बेड, BED, सोने वाला नहीं। ओके, बी का मतलब है बॉडी बिल्डिंग वाला, ई का मतलब है एनर्जी यील्डिंग वाला, और डी का मतलब है डिफेंसिव फूड। ठीक है, सो बैलेंस डाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एनर्जी यील्डिंग फूड, नाम से ही पता चल रहा है वो खाना जो हमको एनर्जी देता है। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड एनर्जी टू इंडिविजुअल फॉर हिज वर्कआउट और एक्टिविटीज। जो फूड हमको एनर्जी दे फॉर आवर वर्कआउट और एक्टिविटीज, वो आ जाएगा एनर्जी यील्डिंग फूड में। फिर होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है, वो हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग फूड। सो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इट हेल्प्स टू रिपेयर द worn out tissues, provides फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजुरी। तो ये जो फूड होता है हमारी बॉडी को ग्रोथ में, रिपेयर में मदद करता है, उन टिश्यूज को ठीक करता है जो थोड़े से खराब हो गए। ऑल राइट, डिफेंसिव फूड, नाम से पता चल रहा है जो हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम वायरसेस, इन्फेक्शंस, वो हो जाएगा हमारा डिफेंसिव फूड। सो इट कंसिस्ट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. This food helps in proper functioning and defense of various organs, improves the immune system of the body and protect against germs. हमारा immune system हमको हर infection से, germ से protect करता है। तो ये जो defensive food है हमारे immune system को strong करता है। मूविंग ऑन टू फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें हर चीज बैलेंस होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। तो जब हम एक अच्छी बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सफिशिएंट एनर्जी, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है सारी एक्टिविटीज़ के लिए। ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हमने जैसा कि अभी पढ़ा, हमारी बॉडी को ग्रोथ, रिपेयर, डेवलप करने में बैलेंस डाइट मदद करती है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारे ऑर्गन्स भी अच्छे रहेंगे और वो फंक्शन भी प्रॉपर तरीके से करेंगे। इफिशिएंट इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, हमको जर्म्स, इन्फेक्शन सबसे प्रोटेक्ट करता है। तो जब हम अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इम्प्रूव्स हेल्थ स्टेटस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जो बॉडी वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस भी फास्ट रहती है, अच्छी रहती है, और इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो भी हेल्दी रहती है। प्रिवेंट्स डेफिशिएंसी डिसीजेस,
डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? कमी होना। तो जब हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी को तो बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं। तो जब हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो इन चीज़ों की कमी हो जाती है। और जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी को सारे ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इसी के कारण हमको कोई भी डेफिशिएंसी डिसीज नहीं होता है। एंड लास्ट इज मेंटेनिंग बॉडी वेट। अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर जंक फूड खाएंगे तो ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं जिसके कारण हमारा वजन भी बढ़ता है। तो जब हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारा बॉडी वेट भी मेंटेन रहेगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो जो होता है थोड़ा बड़ा होता है और उससे छोटा होता है माइक्रो। तो इसी तरीके से हम याद रखेंगे कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज प्रोपोर्शंस इन आवर डाइट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर। It includes carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. All right, याद कैसे रखोगे? CON, ठीक है, मैक्रो का CON से हम याद रखेंगे कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। And next is micronutrients. These are required in small proportions in our diet like vitamins and minerals. They are considered as supplement food such as chlorine, iron, zinc, boron, sodium. They act as defensive food and helps in proper functioning of the body. ठीक है, तो ये जो होते हैं ये एक सप्लीमेंट फूड होते हैं, मेन फूड नहीं होते। मेन फूड हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए और माइक्रो जो होता है वो सप्लीमेंट फूड होते हैं, ठीक है। याद कैसे रखोगे? आई, सी और एस से हम याद रखेंगे आयरन, क्लोरीन एंड सोडियम। ऑल राइट, तो ये जो होते हैं स्मॉल प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लार्ज प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों हम चार्ट में देख सकते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। दोस्तों मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में क्या आ जाएंगे? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन अ बॉडी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, vitamins and minerals which are called nutritive components। और non-nutritive में क्या आ जाएगा? Water, fibers and artificial sweeteners। So it is a process of providing or obtaining the food necessary for health and growth. It is related with the maintenance, growth, reproduction, health and disease of an organism. It includes food intake, absorption, assimilation, biosynthesis and excretion। तो ये प्रोसेस तो हमारी बॉडी में होती ही है कि जब हम फूड को लेते हैं फिर हमारी बॉडी उस फूड में से एनर्जी को निकालती है, अब्जॉर्ब करती है और जो वेस्ट होता है उसको बॉडी के बाहर कर देती है, ठीक है। तो अब हम इंडिविजुअली इन सारे ही कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज, यानी हमारी सारी एक्टिविटीज का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज अ मेजर फ्यूल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। They provide quick energy to body and are not stored in a body for long duration। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमको इंस्टेंट एनर्जी, क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? Carbohydrates are the components of carbon, hydrogen and oxygen with chemical formula CHO। तो दोस्तों what is the main function of carbohydrates? The primary function of carbohydrates is to provide energy to body for physical and mental activities, especially to brain and nervous system। तो मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का यही होता है कि वो हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को एनर्जी पहुंचाए। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम वो होता है जो ब्रेन से मैसेजेस बॉडी में लेके जाता है और बॉडी के मैसेजेस ब्रेन को देता है। Less amount of carbohydrates in the diet cause undernutrition and weight loss। तो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का सही मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज हम अंडर न्यूट्रिशन से सफ़र कर सकते हैं।
तो दोस्तों हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। दे आर यूज्ड एज इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर्स। जो कि हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का मेन काम तो हमको क्विक एनर्जी देना होता है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही हमें क्विक एनर्जी देते हैं। ऑल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन शुगर, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। तो शुगर का डिफरेंट फॉर्म होते हैं ये सब, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए? फ्रूट्स, मिल्क, हनी, जैम, पोटैटो, कैरेट, कैंडी। ऑल राइट। और हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर स्टार्चेस विच कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म ग्लाइकोजन। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम हो जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है। These glycogen releases slow energy as compared to simple carbohydrates, whereas energy content is higher. अब ये डिफरेंस क्या हो गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स में? सिंपल हमको क्विक एनर्जी देता है और कॉम्प्लेक्स जो होता है हमको स्लो एनर्जी देता है, लेकिन एनर्जी कंटेंट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़ा सा कम होता है और एनर्जी कंटेंट यानी ज्यादा एनर्जी हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या हो गए? ब्रेड, सीरियल्स, व्हीट, राइस, वेजिटेबल, पल्सेस और कौन कौन सी दाल? चना दाल और मूंग दाल। तो जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स। दोस्तों इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप बहुत ज्यादा वीक महसूस करते हो तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा ग्लूकोज पानी में घोल के पी लेते हो। तो वो ग्लूकोज क्या करता है? आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। वैराज जब आप खाना खाते हो, मेन कोर्स खाते हो, चना दाल, मूंग दाल खाते हो, तो वो जो खाना है आपको इंस्टेंट एनर्जी तो नहीं देता है, लेकिन स्लो एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन एनर्जी कंटेंट उसमें ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को याद रख सकते हो। दोस्तों हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है प्रोटीन्स। तो आप फोटो में देख सकते हो कि देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ प्रोटीन: fish, nuts, milk, eggs, almonds, chicken, sprouts, oats and seeds. And they say proteins are the building blocks of life. यानी proteins तो बहुत ही ज़रूरी है। Proteins are the basic structure for all living cells required for muscle growth and repair of body tissues. यानी हमारे बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, जो मसल्स होती है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी रिपेरेशन के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। They are complex organic compounds which form chain of amino acids that contain carbon, hydrogen and nitrogen. All right. Proteins are main components of muscles, tendons, ligaments, organs, ligaments, glands and all living body fluids like enzymes, hormones and blood. तो ये जो है टेंडन्स, लिगामेंट्स, इनको हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, बट आप सिंपली ये समझ सकते हो कि हमारे बॉडी के जॉइंट्स के लिए भी जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। Proteins are needed for growth and development of body. It helps to repair or replace worn out tissues. तो टिश्यूज हमारे खराब हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करने में, उनको रिपेयर करने में हमारे प्रोटीन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान होता है। It acts as energy source only under extreme starvation. जब हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है उस वक्त ये प्रोटीन्स ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की भी दो कैटेगरीज होती हैं, असेंशियल प्रोटीन्स एंड नॉन असेंशियल प्रोटीन्स। अब असेंशियल का मतलब ये नहीं है कि असेंशियल मतलब ज़रूरी होते हैं और नॉन असेंशियल नहीं ज़रूरी होते हैं। असेंशियल अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स वो होते हैं जिसको हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और नॉन असेंशियल प्रोटीन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी ही मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, ठीक है। सो देयर आर 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स विच आर टेकन फ्रॉम फूड एंड दे आर नॉट मेड इन बॉडी। ऑल राइट। तो एसेंशियल प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या हो जाएंगे? पल्सेस, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। और नॉन असेंशियल प्रोटीन्स, देर आर मोर देन 13 नॉन असेंशियल प्रोटीन्स। बॉडी रिक्वायर्स देम इन वेरी लेस क्वांटिटी। और नॉन असेंशियल प्रोटीन्स के सोर्सेज हो जाएंगे ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई
फ्रूट्स। तो आप फोटो में देख सकते हो कि असेंशियल अमीनो एसिड्स मस्ट कम फ्रॉम फूड बिकॉज योर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस देम एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय योर बॉडी। तो दोस्तों हम प्रोटीन्स को अमीनो एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस करा था, दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which form chain of amino acids that contain carbon, hydrogen and nitrogen। जो प्रोटीन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से बना होता है, इसीलिए हम प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स कहते हैं। और दो कैटेगरीज इसकी क्या हो जाएंगी, असेंशियल प्रोटीन्स एंड नॉन असेंशियल प्रोटीन्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है फैट्स। फैट्स कंटेन एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन में क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब फैट्स में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फैट क्या होता है, फैट्स आर स्टोर्ड इन बॉडी एंड आर यूज्ड एज इमरजेंसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत इमरजेंसी कंडीशन में जब खाने पीने को नहीं मिल रहा है, बॉडी के पास और कोई सोर्स नहीं है एनर्जी का, तब फैट्स की एनर्जी यूज होती है। तो दोस्तों हम फोटो में देख सकते हैं फूड्स हाई इन फैट होते हैं फिश, चीज, बटर, avocado, nuts and seeds and chocolate. So fats are stored in body and are used as emergency sources of energy. Fats act as a source of energy during long duration workout. जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तब यही फैट एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स ऑल्सो कंटेन वाइटामिन्स लाइक ए, डी, ई एंड के, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फैट्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स। इसलिए हम बोलते हैं ना कि जो इंसान बहुत मोटे होते हैं, जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, क्योंकि फैट जो होता है हमारी बॉडी की स्किन के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको बॉडी से निकालना, कम करना बहुत मेहनत वाला काम होता है। फैट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। तो हमारे ग्लैंड्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसको आप सिंपली इस तरीके से समझ सकते हो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्लांट्स से नहीं आते हैं, दे कंटेन चेन ऑफ कार्बन एटम्स और इनका सोर्स होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, क्रीम, बटर, कोकोनट ऑयल, घी। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दीज लार्जली कम फ्रॉम प्लांट्स लाइक पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोया ऑयल एक्सेट्रा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है विटामिन्स। तो विटामिन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ऑफ कार्बन। वो हमारी नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो ज़्यादा क्वांटिटी में तो एज सच रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, लेकिन नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये जो विटामिन्स होते हैं एज सच तो कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हमारे टिश्यूज, मसल्स को रिपेयर करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए विटामिन्स ज़रूरी होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के विटामिन्स होते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी एंड के। तो जो विटामिन डी और के होता है उसको हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है, और बाकी के विटामिन्स हमको फूड से मिलते हैं। सो vitamins are complex compounds of carbon. They are very essential for normal working of body. Vitamins are required in very small amount to keep a body healthy. They do not provide energy but help to repair and maintain various body tissues. Vitamins are of types A, B, C, D, E and K. Most of the vitamins are obtained from food except vitamin D and K, which are produced by बॉडी। तो जो हमारे विटामिन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो फैट के साथ घुल जाते हैं, और दूसरे टाइप के होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो पानी के साथ घुल जाते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो अभी हमने विटामिन्स की बात करी कि उसकी दो कैटेगरी होती है। तो पहले होते हैं फैट सोल्यूबल, जो फैट के साथ घुल जाते हैं। हमारी बॉडी में जो फैट होता है उसमें ये जो विटामिन्स हैं वो घुल जाते हैं। ये जो विटामिन्स है स्मॉल क्वांटिटी में ही रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को। सो दीज विटामिन्स आर सोल्यूबल इन फैट, दे कम इन आवर बॉडी थ्रू फैट एंड दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड फैटी टिश्यूज। तो जो भी फैट आता है हमारी बॉडी में, जो भी हम
खाना खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो ये विटामिन उसके साथ आ जाते हैं और हमारे लिवर और फैटी टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं। These vitamins are A, D, E and K। तो विटामिन ए जो होता है उसको रेटिनॉल भी बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी आंखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, इसीलिए हम बोलते हैं जिसकी आंखें वीक हैं उसको विटामिन ए खाना चाहिए। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर मिल्क, बटर, एग्स, कैरेट, वेजिटेबल्स, और इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। हमारा नेक्स्ट विटामिन होता है विटामिन डी, इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। क्योंकि विटामिन डी जो होता है एज सच कोई फूड में नहीं होता है, इसको हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि सन रेज हेल्प करती है हमारी बॉडी को इसको बनाने में। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं विटामिन डी के, जैसे मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकते हैं जो कि बोन्स डिफॉर्मेशन होता है। इसीलिए बोलते हैं कि हड्डियां मजबूत करना है तो दूध पीना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए ताकि विटामिन डी हमारी बॉडी में हो। नेक्स्ट होता है विटामिन ई। विटामिन ई के बहुत सारे एड्स भी आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन को यंग रखने में विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि विटामिन ई में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो वो क्या करता है? प्रोटेक्ट सेल्स एंड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जैसे नट्स, टर्मरिक, ग्रेन्स एक्सेट्रा। और लास्ट होता है विटामिन के। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग एंड हील वुंड्स। जब भी हमको जख्म हो जाते हैं, चोट आ जाती है, तो उसको भरने में विटामिन के मदद करता है। और इसके सोर्सेज क्या हो जाएंगे? कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनाच, सोयाबीन्स एक्सेट्रा। वाटर सल्यूबल विटामिन्स वो क्या होते हैं? वो विटामिन्स जो पानी में घुल जाते हैं। सो दीज vitamins आर soluble इन वाटर, दे आर नॉट stored इन बॉडी, सो वी नीड them more frequently। ये जो vitamins होते हैं बॉडी में स्टोर नहीं होते, बॉडी से जल्दी निकल जाते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा हमको कंज्यूम करना चाहिए। These vitamins आर बी एंड सी। तो विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थियामिन। थियामिन भी इसको बोलते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी डेफिशिएंसी से हमको हो सकता है बेरी, दैट इज वीक मसल्स एंड पुअर कोऑर्डिनेशन, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो विटामिन बी के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? एग्स, मिल्क, मीट, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, बीन्स। अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे विटामिन B2, B12, B3। तो विटामिन B2 को रिबोफ्लाविन भी बोलते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स भी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होती है, तो उसके डेवलपमेंट में विटामिन B2 मदद करता है। विटामिन B12 हेल्प्स इन नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी ट्रांसफर फॉर ग्रोथ। और विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से हमको स्किन सेंसिटिविटी हो सकती है। और नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी, ऑल्सो नेम्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड, रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लिगामेंट्स, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी वॉल्स एंड डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड गम्स। तो इन सारी चीज़ों के लिए, लिगामेंट्स, टेंडन्स यानी हमारी जॉइंट्स के लिए, हमारे ब्लड वेसल्स के लिए, हमारे माउथ एंड गम्स की लाइनिंग के लिए, ये जो विटामिन सी है बहुत ज़रूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमको स्कर्वी हो सकता है, इन विच द गम्स ब्लीड, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। और दोस्तों विटामिन सी के सोर्सेज क्या होते हैं? खट्टे खट्टे फ्रूट्स। तो खट्टे खट्टे फ्रूट्स खाने से हमको विटामिन सी मिलता है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, आंवला एक्सेट्रा।